बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्जियों के पकोड़े। इसके लिए आलू 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं, क्रश कर लिए हैं अच्छी तरह से धोने के बाद। गाजर ली है 1 अदद और गोभी ली है तकरीबन मैंने थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्च काट ली हैं अच्छी तरह से और धो लिए हैं, ये हम डालेंगे। और इन सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया है। सुर्ख मिर्च 1.5 चम्मच डालेंगे। ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है जो मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। अच्छी तरह से सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 पाव जो है वो बेसन इस्तेमाल किया है और 1 पाव मैंने चिकन लिया है बोनलेस, उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। जी, तो पकौड़ों के मेज़े के अंदर इनको ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हिला लेंगे। देखिए माशाल्लाह बग़ैर पानी के हमने इस मेज़े को तैयार करना है। इधर हमने घी ले लिया है, अच्छी तरह से घी गर्म हो चुका है तो पकोड़े हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। साथ ही हम आज की हदीस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचो। तिरमिज़ी की ये हदीस है और इब्न माजा में भी बयान की गई है ये हदीस। तो हराम करदा चीज़ों से बचना चाहिए हमें और हलाल चीज़ों को अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पे अमल करने की तौफीक दे। और ये बहुत खूबसूरत हदीस है। मुसलमान होने के नाते हमें इस हदीस पे भी अमल करना ज़रूरी चाहिए। हमें हलाल और हराम चीज़ों में परहेज़ रखने की अल्लाह ताला तौफीक दे। जी, तो हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं, मज़ेदार बने हैं। इनकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप भी इन पकोड़ों को ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।